और मतलब आपको पता है लेडीज को क्या धमकी दे रहे हैं? लेडीज को हम्म। धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हें लॉरेंस बिश्नोई के आदमी बोल के लाए तो मैं मानूंगा, तो मैं सबूत मानूंगा भाई। मैं भी आज सबूत दे रहा हूँ आपको। आ जाओ, तुम फ्री हो क्या? आ जाओ भाई। अगर पुलिस केस ने कर दिया है मोहित ने और अनुज ने, तो मुझे आज शाम से फिर क्यों कॉल कर रहे हैं बार बार? वो कॉल कर करके धमकी फिर भी दे रहे हैं अभी तक। भाई उन्होंने केस कर दिया है, तो केस करने के बाद देखो, मोहित ने क्या किया, गेम खेला मालूम है? गेम ये हाँ। खेला है, एक लेडीज को 4 महीने पहले मेरे डीएम पे लेके आया, और उसने गाजियाबाद की लेडीज बताया, उसका नाम है सुनीता प्रसाद। उसने मुझसे दोस्ती की, मैं गाजियाबाद की हूँ, मेरे पति ने छोड़ रखा है। मैं मेरे उसके सारे मेरे पास वीडियो पड़े हैं, जो मुझसे वीडियो कॉलिंग पे वो बातें करती थी। तो भैया अच्छा। वो भी इमोशनल होके बातें करती थी, मैं भी इमोशनल हो जाता था कई बार, मेरे भी आंख में आंसू आ जाते थे। तो उसने कहा मेरा कोई नहीं है, मेरी बेटी है 2 साल की, उसको दूध की भी प्रॉब्लम होती है, मेरे पापा कुछ करते नहीं है। तो मैंने उसको हजार हजार रुपए डालने चालू कर दिए, जो मैं आपको अभी इंस्टाग्राम पे आपके डीएम पर सारे में भेजूंगा। और वो अकाउंट मैंने चेक कराया, तो वो अकाउंट निकला है गाजियाबाद का। अच्छा। गाजियाबाद का अकाउंट निकला है। और वो लेडीज जो मतलब मुझसे बात करती थी, मुझे उसने बाद में बोला 20 दिन बाद कि भाई मैं किसी चौधरी से शादी की हुई थी, वो गंडवा निकला, और उसने मतलब गर्लफ्रेंडों के चक्कर में मुझे छोड़ दिया। तो मैंने कहा तो मोहित चौधरी की वाइफ तो नहीं हो गई? तब वो हंसने लग गई, और मुझसे वीडियो कॉलिंग पे रोज बातें करती थी। और मेरे पास उसकी वीडियो कॉलिंग की सारी फोटो है, जो भी आमने सामने वीडियो कॉलिंग पे बातें की है, अकाउंट में रुपए लिए हैं, डीएम पे बातें की है, सारा मेरे पास तो सबूत है। अब वो रोते रोते वाले वो आज अपने इंस्टाग्राम पे मतलब स्टोरी में डाल रहा है कि शेखावत रो रहा है। तो भाई कोई लेडीज इमोशनल होकर रात को अपनी दुख भरी कहानी बताएगी कि मेरे बेटी को दूध भी नहीं मिलता है, तो मेरी भी आंख में से आंसू आएंगे ना भाई? आएंगे नहीं आएंगे? आप ही बताओ, किसी आप लड़की से अटैचमेंट हो गए तो मैं उसके साथ राइट, राइट। अटैचमेंट हुआ, तो मैं उसके साथ मेरे साथ अटैचमेंट भी हुआ एक तो बार मुझे। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था वीडियो कॉलिंग में। जैसे ही लड़की ने वीडियो कॉल पे हम दोनों की बातें शुरू हुई, उसके बाद थोड़े इमोशनल हुए हम लोग। इमोशनल होने के बाद थोड़े रोमांटिक हुए। रोमांटिक होने के बाद जैसे ही लड़की ने उसकी चूत दिखाई, तो उसकी चूत में से पानी टपक रहा था। वो देख के फिर मेरी औंखन से पानी निकलने लगा कि उस लड़की के पास पैड भी खरीदने के पैसे नहीं थे। मैंने वो वीडियो कॉल के बाद उसको एक लिंक शेयर किया, और वो लिंक के अंदर अक्षय कुमार की मूवी थी पैडमैन। अच्छा। हाँ। आगे तुम बोलो। तो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, इसलिए तो मुझे वो आज वो कहानी मोहित याद आ मोहित गई। चौधरी बोलो। मोहित चौधरी स्टोरी डाल के बैठा है कि भाई शेखावत रो रहा है। मेरे पास तो भाई डीएम के अंदर, मैं तो जो करना था मेरे घर वालों ने आज कर दिया सुबह। मैं आज हाँ। इंस्टाग्राम पे इसीलिए आया कि भाई अगर वो लोग केस करके आए हैं मेरे पास, मोहित ने हम्म। स्टोरी डाल रखी है 7 बजे कि हम्म। मैंने शेखावत के खिलाफ केस कर दिया, तो फिर शेखावत के खिलाफ केस करने के बाद वो मुझे कॉल कर रहा है, मेरे घर पे कॉल करा रहा है। तो भाई केस करने के बाद तो कोई एक दूसरे को कॉल करवाता भी नहीं है ना, फिर तो भाई नहीं पुलिस से सलटेगी। करवाता। हाँ, पुलिस से सलटेगी। अनुज भाटी ऐसी ऐसी बातें कृष्णा जी को भेज रहा है। मतलब मैं तो खुला कह रहा हूँ, उस लड़की से मैंने 4 महीने बात की, मैंने आज उसकी स्टोरी भी लगा रखी है। आप कहो तो मैं उसके जो उस औरत ने मुझे अपने बूब्स के रात को सोते हुए सारी चीजें दिखाई, वो भी मैं आपको भेज दूं डीएम पर। नहीं, नहीं। भाई आप स्टोरी पे लगाओ बाबू। मुझे देखो, मैं पब्लिक प्रोस्टिक्यूटर हूँ, सॉरी, पब्लिक प्रोस्टिट्यूट हूँ। मुझे बेचने से क्या मतलब? दुनिया को दिखाओ, स्टोरी लगाओ उसकी। मुझे मुझे बेच के तुम क्या करोगे बताओ? अच्छा, उसकी स्टोरी लगा दो। हाँ, स्टोरी लगा दो। मुझे बेचने से क्या मतलब है? मतलब इतनी बड़ी बड़ी हवाबाजी कर रहा है वो मोहित चौधरी, कभी पुलिस केस कर रहा है, फिर पुलिस केस होने के बाद फोन करवा रहा है, रोने वाले स्टेटस डाल रहा है। उसका मैंने पूरा पता लगाया। मेरी एक पत्रकार है लेडीज मेरठ के अंदर, हाँ। प्रियंका अच्छा। प्रियंका वो उसको मैंने कहा परसों कि भाई तुम एक मेरा काम करो, मैंने तुम्हें बहुत हेल्प की है। तो उस प्रियंका ने मुझे बोला शेखावत जी आपके लिए जान हाजिर है। मैंने कहा भाई ये एक ये राज एक्सटेंशन में मोहित चौधरी रहता है, इसका तुम पूरा बायोडेटा निकाल के लाओ। तो वो राइट। कहता मैं निकाल के लाऊंगी। भाई पत्रकार को मैंने भेजा, तो पत्रकार पहुंची मेरठ। तो वो असल में जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं ना बिल्डिंगों वाले, उसकी गाड़ी चलाता है 16,000 रुपए मंथली में।
राइट। तो 16,000 रुपए मंथली में गाड़ी चलाता है। फिर मेरे 3-4 दोस्तों ने मुझे डीएम पे बोला कि शेखावत भैया मैं इससे मिलने भी गया था, तो इसके मिलने के बाद इसका फोन है ना वो भी टूटा हुआ है, उस पर भी 16 लाइन लगी हुई है। अब बताओ, उसके पास चाय पीने के भी रुपए नहीं है और वो पुलिस केस करने गया है। और उसकी वाइफ जो मेरे पास वीडियो कॉलिंग से 4 महीने बातें करती थी, भाई मैं तो खुला कहता हूं, मेरे पास कोई डीएम पे आता है रोता हुआ तो मेरा फर्ज है कि उसको चुप कराना। भाई तुम किस सही चीज से बात। दुखी हो? गलत है सही है? तो मेरे पास तो नहीं वो नहीं, जो सही है। मैंने स्कैनर में पैसे डाले वो भी सारा सबूत पड़ा है। अब मोहित ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहा है, बताओ तो अब अभी उसका क्या नतीजा? मतलब उन्होंने केस कर दिया है या करने वाले हैं, वो बात समझ में नहीं आ रही है। कर दिया है मुझे केस? तो मुझे तो देखो केस का कोई एंगल लगता नहीं है, क्योंकि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो उसने हरकत की है। अगर वो केस करेगा तो उस केस के अंदर 90% तो खुद अंदर जाएगा, क्योंकि मेरे खिलाफ वो ऐसी लेडीज लाया कल। भाई कल लेडीज लेके आया, वो भी कुछ नहीं चली। फिर उसने लाइफ में एक फेक लेडीज से कॉलिंग करवाई मेरी साली बना के, तो वो भी उसकी नहीं चली। उल्टे सारे उसके जो वीडियो बने हुए हैं ना, सारे उसके खिलाफ है। और देखो मैं तुम्हें एक जानकारी दे देता हूं कि इंस्टाग्राम की मुंह चोदी के ऊपर अब एक बात तुम सोच के देखो। सोशल मीडिया पे इंडिया में हर रोज मोदी को कितने लोग गाली देते हैं, मोदी को कितने लोग रोस्ट करते हैं, कितने लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं कि बेंचोद ये बेंचोद ढोंगी है, झूठा है, चोर है। तो क्या वो तो मोदी है, क्या वो मोदी उन लोगों के ऊपर केस नहीं कर सकता? कर लेकिन सकता है। हाँ कर सकता है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे की हुई बातों का कोई मोल नहीं है। मतलब और सोशल आप मीडिया पे मानो हुई बातों का जो कोर्ट होती है वो कोर्ट उसको बाकायदा प्रूफ नहीं मानती। तो कुछ होने वाला नहीं है, उन लोगों को केस खेलने दो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। और केस किया होगा तो अच्छी चीज होगी तुम्हारे लिए, तुम और पॉपुलर हो जाओगे। अगर देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी बात सुन लो पूरी। अगर तुम्हारे घर पे पुलिस आती है तो तुम्हें पुलिस को ये बोलना है कि भैया देखो अरेस्ट करना है तो कर लो, लेकिन अरेस्ट होते हुए मेरी एक रील बना दो, और तुम्हें वो रील डालनी है अपने अकाउंट में। बात को समझो बाबू, ये फेम का जमाना है। फेम कैसे कहां से हराम का मिलता है वो सोचो। अरेस्ट बेरेस्ट तो भाई होते रहते हैं, पीछे बदमाशी का एक गाना डाल देना, कैप्शन में लिख देना, तो जेल तो बेंचो मर्द लोग जाया करते हैं। नहीं इतनी नौबत नहीं आएगी आपके भाई की, क्योंकि जो मैं कार्रवाई पहले। अरे मोहित ने खुद ने ऐसी एक जेल वाली अपनी वीडियो डाली थी जिसमें अच्छा, उसके हाथ पे वो मतलब वो क्या रस्सी बस्सी बांधी हुई है, फिर वो चलता है। उसने खुद ने एक बदमाशी वाला उस रील के पीछे सॉन्ग डाला था। तो मतलब ये मुझे पनौड़ी भैया उस चीज की हंसी आ रही है कि एक औरत को 4 महीने अपनी बीवी बना के मेरे डीएम पे रखा, 30,000 रुपए लेके चला गया, और मैंने जो इमोशनल के अंदर वही चीजें भेजी, आज वो स्टोरी पे लगा रहा है। मुझे बहुत हंसी आ रही है। मतलब जनता इतनी चूतिया नहीं है, जनता इतनी चूतिया है कि शेखावत खुला हंस रहा है तो रोने वाला स्टोरी लगाने से क्या होगा? गलत है सही है भाई? अगर मैंने उसकी बीवी से बातें की है, वो स्टोरी लगाई है, उसमें मेरी वीडियो दिख रही है, ऊपर वो भी दिख रही है। अब आप कहो तो मैं उसके न्यूड्स सारे आपके डीएम में भेजता हूं ताकि आपको बिलीव हो जाएगा। और मैंने उसके अकाउंट में भेजो, मुझे भेजने से क्या, स्टोरी पे लगाओ, दुनिया को दिखाओ, मुझे भेजने से क्या मतलब है? और दूसरी बात यह है कि जो अकाउंट नंबर मैंने आज पता किया है, वो अकाउंट नंबर एसबीआई का है और गाजियाबाद से अप्रूव्ड है, सुनीता प्रसार के नाम से। अच्छा 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 अच्छा। अब आप बताओ, इतना मतलब ये मतलब डीएम पे पैसे मांगने की इतनी हद पार कर चुका है। तो बोलो कि शेखावत के लिए कोई चीज ला, तड़कती भड़कती कोई न्यूड वीडियो ला। अब तेरी तेरे चमचे सारे पिट रहे हैं। अब उसने क्या किया लाइव पर बिठाने के लिए कि भाई खुशी खान और एक वो नेहा सिंह जो न्यूड दिखाती है उनको बिठा रहा है लाइव पर, ताकि मेरे कुछ व्यूज आ जाए। अच्छा, ये नेहा सिंह नंगी होती है लाइव पे? हाँ हाँ,
उसका तो वो तो फौजियों की दीवानी है, उसको फौजी चाहिए। भाई नेहा सिंह को लाइव शेयर करो, मुझे पता नहीं था वो नंगी होती है, तो मैं उसके कैसे वीडियो पीछे रह गया? उसके वीडियो देखे नहीं आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी। बहुत गंदे गंदे वीडियो, उसके बहुत गंदे गंदे वीडियो हैं। ओ बहनचोद। अरे मेरा एक भाई, दोस्त है, भाई देखो, मैं एक दूसरी जानकारी दे देता हूं। जो कृष्णा का और पेप्सू का जो मामला फंसा था, 1 मिनट बाबा को ऐड करता हूं मैं। ये भाई कमेंट करो नीचे एक बार। उसमें भी कुछ मतलब अपडेट आई है, तो मैं जनता जनार्दन को बता देता हूं कि उसमें क्या अपडेट है वो। भाई कमेंट करो नीचे। हाउ डूइंग ब्रो? Guys redid the inside. We redid the inside. Yeah, It looks nice. yeah, we changed lot of things, bro. बाबा बाबा भी आगे ऐड करो, बाबा को ऐड करो। हाँ हाँ, करता हूँ, रुक जाओ। वही करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। भाई मैं मेन फोन से लाइव आया हूँ, फोन मत करो अभी। Good to see you, man. भाई मैं मेन फोन से लाइव आया हूँ, फोन मत करो। आज मैं भूल गया वो दूसरे फोन से लाइव आना। चलो बाबा मतलब को ऐड करते हैं। अरे वो बंदा है ही नहीं यार लाइव पे, कहाँ से ऐड करूं मैं? कमेंट कर रहा है नीचे से। हाँ हाँ, अभी आई कमेंट। तो क्या कृष्णा का क्या अपडेट आया नया एप्सो का? आईडी ऊपर है क्या? ऊपर है, क्या ऊपर बोलेगी? जय बोलेगी, जय बोलेगी बाबा। देखो भाई, आज कृष्णा का मुझे कॉल आया था, और कृष्णा ने मुझे पेप्सू के पति से बात कराई जेल में से। क्या बात कर रहे हो? भगवान कसम भाई, यार कसम मैं खाता नहीं हूँ भगवान की किसी की भी, लेकिन सब दुनिया को पता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, फालतू की बातें नहीं करता मैं। मुझे उसने मुझे पहले फोन किया, उसके बाद उसने मुझे हेड्सअप दिया कि भाई मैं अभी आधे घंटे में 1 घंटे में जब वो उन लोगों का खाने का टाइम होगा, तो एक पुलिस वाला, उसका दोस्त जो भी है उसका सेटअप, वो अंदर फोन लेके जाएगा और वो तुमसे बात करवाएगा, ठीक है? बराबर। तो भाई उसका मुझे एग्जैक्टली उस टाइम पे फोन आया और उस भाई से मेरी बात हुई। उसने मुझे ये बोला कि भाई मैं पेप्सू का पति हूँ, और ये पेप्सू ने कुछ गेम प्लान करके इसने अपने पति को जेल के अंदर डलवाया है, जयपुर की जेल में है ये, और जून 9 या जून 10 को वो बंदा बाहर निकलने वाला है। और उस बंदे ने मुझे यहाँ तक बोला, बाबा उसकी बात पे मुझे क्यों भरोसा है मैं तुम्हें बताता हूँ। बराबर। उसने मुझे ये बोला कि अभी वो जिसके साथ रह रही है ना, वो उसका पति नहीं है, वो उसका बॉयफ्रेंड है, और इसके एक नहीं मतलब 3 या 4 बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मतलब ये डोलती रहती है। और उसने मुझे ये बोला कि अगर ये इतनी सच्ची है तो उसको बोलो कि लाइव पे आके उसके पति को दिखाए, और जिस दिन मैं आऊंगा बाहर, उस दिन मैं लाइव चालू करके मैं लोगों के सामने आऊंगा। उसने मुझे ये भी बोला कि भाई मैं तुम्हारी लाइव, वो क्योंकि उसको पता नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो कृष्णा जी ने सारी चीजें उसको जेल में जाके बोली कि भाई बाहर ये सारी भसड़ चल रही है, ठीक है? तो उसने बोला कि भाई मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिस दिन मैं बाहर निकलूं आप मुझे अपनी लाइव पे लेना, मैं खुद आपकी लाइव पे आके मैं इस औरत के बारे में सारी सच्चाई मैं दुनिया को बताऊंगा। वाह। तो कृष्णा ने प्रॉमिस की थी 31 मई की, उसने अपनी प्रॉमिस निभाई।
अब देखो, मैं उस टाइम पे मुझे कृष्णा जी ने ये भी बोला कि पनौड़ी जी हो सके तो बातों को रिकॉर्ड कर लो, लेकिन मेरे पास दूसरा फोन था नहीं। बराबर। और दूसरी चीज ये थी कि उस टाइम पे मैं घर पे था बाबा, मेरा दूसरा फोन सबको पता है स्टोर पे रखता हूं मैं। अगर मेरे पास दूसरा फोन होता तो मैं राइट अवे दूसरे फोन से लाइव आके वो लोगों को पूरी बातें मैं सुना देता। बराबर। ठीक नहीं नहीं, है, तो कृष्णा, वो दोनों दबंग लेडीज है, कृष्णा जी भी दबंग है और पेप्सो भी दबंग है, तो भाई उनको बुलाओ, मैं नीचे जाता हूँ। नहीं नहीं, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता भाई। देखो, पेप्सू का सादा हुआ नहीं हुआ, उसका पति जेल में है, या हमें क्या मतलब किसी से। भाई वो सही एक सही। बॉयफ्रेंड बाकी के साथ रहे, 5 बॉयफ्रेंड के साथ रहे, भाई उसकी जिंदगी है। बराबर। भाइयों, एक 800 जने नीचे बैठे हो, 850 जने बैठे हो, कि कोई भी आदमी पुलिस केस करता है तो उसके बाद फोन करके धमकी नहीं दिलाता है। अरे मोहित देखो, और मैं अभी भाटी एक अभी भी मिनट मुझे धमकी दिलवा रहे हैं। एक मिनट में क्लियर कर दूं, जो वो एफआईआर बताया जा रहा वो एफआईआर नहीं है, उसे प्रार्थना पत्र बोलते हैं, रिक्वेस्ट लेटर। वो कोई भी लिख के दे सकता है पुलिस को। एफआईआर की कॉपी अलग होती है। एफआईआर में आपको बताया जाता है कि ये धारा के तहत आपके ऊपर ये प्रकरण दर्ज किया गया है, तो वो वो कल सुबह रिक्वेस्ट लेटर है। कल मैंने आपको मैं देखा एफआईआर की कॉपी दिखाऊंगा। मैंने देखा आज मेरी उस वाइफ फोटो ने को, और एफआईआर, कोई भी पूरे कागज में लिख के साइन सिग्नेचर करके दे सकता है। एफआईआर की कॉपी लगाया जाए स्टोरी में, ये मैं मोहित और अनुज से निवेदन करता हूं कि एफआईआर की कॉपी लगाया जाए। और यार देखो, तुम भी मैं सब तुम्हारे पास एक प्लस पॉइंट है शेखावत, कि तुम अपनी बीबी को पुलिस स्टेशन लेके जाओ और तुम्हारी बीबी के नहीं नहीं, लिए ये कर लोग। दिया कर दिया कर दिया कर दिया पनोड़ी भैया, उसके हाँ, पास एफआईआर की मतलब कॉपी पड़ी है, कर दिया उसने केस, आज ही कर दिया 12:30 बजे। क्योंकि अनुज भाटी ने और मोहित चौधरी ने रात को 27 नंबरों से कॉल किया। 7 नंबर तो अनुज भाटी के हैं, जिसमें अनुज भाटी अपने आप को लॉरेंस का आदमी दिखा रहा है और धमकी दे रहा है मेरी बेटी को कि भाई मैं तुझे मेडिकल कॉलेज से उठवा लूंगा। और मोहित चौधरी कहता है मैं तुझे उठा के, हाँ मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास नंबर है, सारे नंबर है मेरे, मैंने जितनी धारा लगाई है। मतलब मोहित चौधरी बोलता है कि तू जोधपुर से अब गाजियाबाद आएगी और चौधरी की रखेल बन के रहेगी। वो सारी रिकॉर्डिंग उन्होंने कर रखी है। मतलब उन्होंने हद पार कर दी। 17 नंबर मेरे पास सेव पड़े हैं और 17 नंबर में से 7 नंबर अनुज भाटी के हैं, और बाकी 4 लोगों ने बोला कि भैया हमें मोहित चौधरी ने फोन करने के लिए बोला कि इसको धमकी दो, कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। वो सारे नंबर मैंने आज 12:30 बजे मेरी वाइफ ने लगा दिया। मैंने मेरी वाइफ को एफआईआर की कॉपी मांगी तो उसने बोला कि आज नहीं, कल सुबह मैं आपको भेज दूंगी 11:30 बजे। और मेरी वाइफ और जो मेरी साली को बनाकर ये मोहित चौधरी लाइव चलाई कि देखो तुम्हारा जीजा, वो भी लेडीज जोधपुर से बीकानेर आई और उसने बोला कि मेरे नाम लेकर इसने ऐसा गंदा काम किया है मोहित चौधरी ने। मेरा जीजा ऐसा आज है ना कल है, अपने परिवार को अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहना, अच्छा पढ़ना सब करता है। तो मोहित चौधरी ने सारी हदें पार कर दी और अनुज भाटी और केस करके आए हैं। तो बाबा आप जानते हो, केस करने के बाद भी वो मुझे धमकियां दे रहे हैं अभी कि हमारा कोई रोल नहीं है, नरेश नारंग ने किया है। मैंने कहा मैं बुड्ढे को जानता ही नहीं हूँ, मुझे बुड्ढे को फेम देना भी नहीं और बुड्ढे को बीच में लाना भी नहीं है। तो अनुज भाटी ने कहा कॉम्प्रोमाइज कर लो। 12:30 बजे उसने बोला कॉम्प्रोमाइज कर लो। मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज तो मैं आज करूंगा ना कल करूंगा, क्योंकि भाई देखो मैं तो गुनाह कबूल कर लूंगा। कॉम्प्रोमाइज का तुमको किसने बोला? अनुज भाटी ने बोला मैं मोहित चौधरी को, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं मोहित चौधरी को लेता हूं, तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो और मैं बाबा पनौड़ी भैया के सामने आके बोल दूंगा कि मेरे से गलती हो गई, मैंने रात को लाइव पर इतना गंदा गंदा बोला और इतनी ये सब फोटो मुझे नारंग ने भेजी है। अरे हाँ, तो तुम फिर एफआईआर में नारंग का भी नाम डाल दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, 5 जनों का नाम डाल चुका हूं मैं। खुशी खान का भी नाम है, नेहा सिंह का भी नाम है, क्योंकि खुशी खान और नेहा सिंह ने भी मेरे बच्चों को मुझे बहुत गालियां दी है, क्योंकि वो मुझसे 500-500 रुपए ईद पर अपनी ईदी लेके गई थी। वाह। और यार फिर भी मुझे गालियां दी। शेखावत देख, इस बार अगर तूने हवाबाजी की ना तो मैं तुझे चप्पलों से मारूंगा। भैया ये पानी है, ये पानी है। कल आपको लाइव पर एफआईआर की कॉपी अभी दिखाता, मगर वाइफ ने दी नहीं, क्योंकि उसके अंदर एफआईआर के अंदर जितनी धाराएं लगी हुई वो मैडम थी ना। आज एक्चुअल के अंदर वो क्या कहते हैं, नितिन वो आया हुआ था, बीजेपी का प्रदेश इंडिया का है ना प्रदेश अध्यक्ष, वो आ रखा था, तो वो सब गए हुए थे।
तो उन्होंने कहा कल 12:30 बजे, क्योंकि इन्होंने मेरी बेटी के पास रिकॉर्डिंग पड़ी अनुज भाटी की। अनुज भाटी बोल रहा है मैं तो लॉरेंस का। सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि तुम्हारी बेटी के पर्सनल सेलफोन पे कॉल करके इन लोगों ने धमकी दी है कि तुझे उठा लेंगे। तुम्हारे मेडिकल कॉलेज से उठा लेंगे, हम लॉरेंस के आदमी हैं। ओ बहन चौथ। और मोहित चौधरी ने 4 नंबर से घंटी की, वो चारों नंबर उसके दोस्तों के थे, 1 नंबर मोहित चौधरी का था। तो मोहित चौधरी ने बोला कि मैं राजेश टकेत का पोता हूं और मेरी पूरी यूपी में चलती है। वो सारी रिकॉर्डिंग है, सारे नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज किए हैं, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग की है, सब नंबर है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि आज तक के इतिहास में डॉन लोग होते हैं ना, माफिया लोग, वो भी बच्चों को धमकी नहीं देते हैं। आपको पता होगा भाई, माफिया लोग होते हैं ना, वो भी बच्चों को धमकी नहीं देते हैं, बच्चों को पढ़ने वालों के। मगर अनुज भाटी ने और मोहित चौधरी ने सारी हदें पार कर दी, सारी हदें। इंस्टाग्राम के फेम को परिवार तक ले जाके, परिवार की मिसेज, मेरी बच्ची रात को 1:30 बजे कॉलेज छोड़ के बीकानेर आई है घर पे अपने, वो भी प्रोफेसर की कार से, आई। ये सारे सबूत हैं। प्रोफेसर जो कॉलेज के मेडिकल है उनके पास भी सारे सबूत है। मैं इनको आज छोड़ूंगा ना कल छोड़ूंगा, मैं भी लगा हुआ हूँ और वो कर चुके हैं सारी कार्रवाई। मगर पनोड़ी भैया आज तक तुम कॉम्प्रोमाइज क्या बोल रहे हो? मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा बाबा, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो हम लोगों की दुकान बंद हो सकती है। तो मैं तुम लोगों से यही निवेदन, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि देखो बच्ची को गाली दी है, बच्ची की माँ को गाली दी है। इंस्टाग्राम की लड़ाई मेरे से थी, मेरा फेम खाते, मेरे नाम की स्टोरी लगाते, मुझे बदनाम करते। मगर तुम बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे मासूम हैं, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? उनकी तो इंस्टाग्राम पे आइडिया भी नहीं है, उनको कंट्रोवर्सी से कोई मतलब ही नहीं है। पनोड़ी भी आप खुद अमेरिका रहते हो, माफिया लोग होते हैं, वो एक दूसरे दुश्मनी रखते तो बच्चों को मारते हैं, वो गोली मार देते हैं आके, बच्चों को थोड़ी मारते। जैसे तुमसे लड़ाई है, तुमको गोली मार देगा कोई मुझे आके। गोली मारो, जयपुर आए थे, मार देते मुझे बोला था ना कि 4 घंटे में गांड में गोली चढ़ा देंगे। मेरी गांड तो वैसी है, अभी भी सुबह सुबह जाता हूं मैं उसी गांड से, गोली लगी नहीं अभी तक। हाँ ये तो है। मगर देखो शेखावत, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, जिस तरह से तुम बोल रहे हो, देखो जिस तरह से तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी बच्ची को धमकियां दी गई, तुम्हारी बेटी रातों रात अपने मेडिकल कॉलेज से वापस बीकानेर आई, और इसके अंदर अब तुम्हारी वाइफ ने इन सब के ऊपर केस किए है, जिस तरह से इन लोगों ने फोन कॉल्स किए। अगर ये सारी बात सच है, ठीक है, तो वो लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। वो फंस गए भैया। उन्होंने 1:30 बजे, ये पानी हाथ में है, मोहित चौधरी और अनुज भाटी ने कॉल किया, कॉम्प्रोमाइज कर लो। मैंने कहा शेखावत आज कॉम्प्रोमाइज करेगा ना कल कॉम्प्रोमाइज करेगा, क्योंकि ये मामला मेरा हाथ में नहीं है। मैं तो अपना गुनाह कबूल कर लूंगा। इसने फोटो बोला, मैंने भी फोटो दिखाई, मगर मेरी बीवी बोलती है कि मेरा क्या नाम, मेरा क्यों? मेरी बीवी ने एक लड़के ने मुझे, ग्रुप है हमारा एक, उसके अंदर रुपए मांगे थे, और वो अनुज भाटी का आदमी था। तो मैंने उस, क्या कहते हैं, जो ये गाजियाबाद में मोहित की वाइफ बन के मुझसे आई थी ना, ये मुझसे एक दिन रात को 2000 रुपए मांगी थी। तो मेरे गूगल पे में थे नहीं, तो मैंने मेरी वाइफ को बोला तो 2000 रुपए इस लेडीज को डाल दे, टीना प्रसाद को। तो मेरी वाइफ ने डाल दिए, तो वो नंबर उसके पास चले गए गूगल पे से। तो इन्होंने वहां पे भी टारगेट किया। मतलब मोहित ने, कुत्ता होता ना गंडक गली का कुत्ता, उससे भी गंदी हरकत की है। मतलब वैसा कुत्ता, मैं कहता हूं बहन का लोड़ा है। इंस्टाग्राम पे तो क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। अरे तू बच्चों को क्यों टारगेट करता है? घर की औरतों को क्यों टारगेट करता है? मर्द लड़ना है तो शेखावत से लड़। कि घर की औरतों से बढ़ के, माँ बेटियों से बढ़ के ये सब नहीं है इंस्टाग्राम लाइव। मैं कहता हूँ तो माँ बेटी भैया, मेरे मम्मी पापा, मैं बालाजी का भगत हूँ, भगवान मुझे मरते टाइम मेरी आंख। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत बार मोहित को बोला कि भाई ये कंट्रोवर्सी से इसकी फैमिली का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब वो बंदा तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए ना कोई स्टोरी लगाता है, ना कोई वो, चलो गाली तो सब देते हैं माँ बहन की, गाली तक ठीक है, लेकिन जब वो बंदा तुम्हारी फैमिली के लिए ना कोई स्टोरी लगा रहा है, ना कुछ कर रहा है, तो तुम्हें भी ये चीजें नहीं करनी चाहिए। मैं पनोड़ी भैया किसी भी आदमी को आपकी लाइफ पे लाया तो ये देखो मेरा आदमी है, तुम इसको ऐड करो, ये सबूत देगा। वो कितने कुत्तों को, कितने को समझा के लाए, कोई सबूत मिला? भैया एक बात बता हूँ पनोड़ी भैया, आपकी जूती मेरा सर। मेरी बेटी रात को 1:30 बजे कॉलेज से निकल के घर आई है रोते हुए, सुबह 11:30 बजे मेरी बेटी रोई है। को ऐड कर दो। देखो तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो, इस तरीके से धमकी दोगे तो घंटा नहीं ऐड करेंगे तुमको। काट दिया भैया। मैं कहता हूँ भगवान की कसम, इन्होंने सारी हदें पार कर दी अनुज भाटी ने, मोहित चौधरी ने।
भाटी को, एक मिनट, ये बाबा को किसी का कॉल आया है, क्या हुआ? ये अनुज भाटी को लेना है क्या? अच्छा, यहाँ से नहीं सुनाई। नहीं लेना भैया, मैं चला जाऊंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, उसके सारे नंबर। नहीं, तुम बैठो, उसको भी लो ना पनोड़ी भाई, देखते हैं। देखो भी, अगर वो गाली देगा ना तो मैं लात मार के नीचे फेंक दूंगा उसको। डाल दीजिएगा, बराबर है। मेरे पास सारे हाँ, नंबर है। मैंने अनुज भाटी की फैमिली में और मोहित चौधरी की फैमिली में किसी को कॉल नहीं किया। इन्होंने मेरी बीवी कहते हो तो भी दूसरे फोन पे बात कराता हूँ, वो खुद बोलेगी कि मेरे कितने कॉल आ रहे हैं मेरे से, मेरी बेटी को, मेरे को, और उसमें सारे भाई नंबर। अनुज भाटी नीचे कमेंट करो। अनुज भाटी मोनू का भी, आप टेंशन ना लो, मोनू बंजारा जी जितने भी है टेंशन ना लो। अनुज भाटी को ऐड किया है। भाई देखो, गाली मत देना, वो बिना गाली किए बगैर बात कर रहा है, तो तुम भी गाली मत देना। अरे ये ऐड क्यों नहीं हो रहा? अरे यार, एक मिनट, ये अनुज भाटी को फिर से ऐड करता हूँ। अनुज भाटी नीचे कमेंट करो। मतलब भैया कौन इतना बच्चों तक पहुंच जाएगा, बीवी तक पहुंच जाएगा? मैंने तो सोचा भी नहीं था इंस्टाग्राम की लड़ाई को इतना गंदा कर लेंगे ये। फेक साली लाना, अरे अनुज, फेक नीचे औरतें लाना। कमेंट करो, नीचे कमेंट करो, कमेंट करो या रिक्वेस्ट भेजो अनुज भाटी। मतलब आज मेरे पास 50 जनों के मैसेज आए कि शेखावत सर आपके साथ। मैंने कहा भैया मैं रात को पनौड़ी भैया की लाइव पे जाऊंगा और मैं जाके कल आपको रात को सारे में एफआईआर की कॉपी, धाराएं सब बताऊंगा, क्योंकि इनके नंबर आ चुके हैं मेरे घर पे देखो, सब जगह। अगर शेखावत इसमें तुम्हारी बीबी और बेटी इन्वॉल्व हुई है, अगर जो तुम बातें बता रहे हो वो सच है, ठीक है, तो फिर मतलब मामला बहुत ही नहीं पनौड़ी भैया, इसमें पनौड़ी भैया गलती इन्होंने, आपको पता है कि अगर एम्स डॉक्टर को आप ऐसी धमकी देते हो मुझे तो एम्स कॉलेज आप लाइफ पे माँ चुदाने दो, हम अपनी लाइफ पे चलाएंगे। वो उसने मना कर दिया कि वो ऐड नहीं होना, अनुज भाटी ने, कि मेरे को ऐड नहीं होना, हम लोग अपनी लाइफ चलाएंगे, तो कोई बात नहीं है। हाँ, तो मत ऐड होना भाई, तू फोन करके बोल रहा है कि ऐड करो, हमें तुझे थोड़ी ऐड करना है। हाँ, तो देखो शेखावत, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो कानूनी कार्यवाही है वो कानूनी कार्यवाही तुम करो। भैया मैं एक बात बोलता हूँ कि आपने सामने लड़ते ना, बच्चों और औरतों को क्यों टारगेट करते हो यार? उनको क्यों धमकी देते हो कॉलेज की? भाई रोज धमकी देते हो कॉलेज की। आज मेरे घर पे कितना कलेश हुआ है पता है? मैं आज ऑफिस नहीं गया, सुबह से मैं पुलिस स्टेशन वकीलों के चक्कर काट रहा हूँ, और मैंने एक ही कसम खाई है कि मैं इनकी गांड में नींबू निचोड़ दूंगा, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए। मेरी बेटी रात को 1:30 बजे कॉलेज से निकली है, ये अच्छी बात है? ये सच्चाई के आंसू है, जनता जनार्दन को मैं बताना चाहता हूँ। आज आप बताओ, मोहित चौधरी, अनुज भाटी इतना गिर जाएंगे? बच्चों और औरतों तक पहुंचेंगे? शेखावत नहीं रो रहा है, आज एक बेटी का बाप रो रहा है, एक पत्नी का पति रो रहा है भाई। नहीं आप बताओ यार बाबा, आप बताओ यार, मुझसे भिड़ो ना। मुझसे भीड़, तेरी गांड में दम है तो मुझसे भीड़, मेरी कंट्रोवर्सी कर, मेरी स्टोरी लगा, मेरा नंबर वायरल कर, मेरे घर तक। जो आज डॉक्टर बन रही है उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहा है तू? मेरी बेटी मुझे क्या बोली है बाबा मालूम है? कि पापा मैं बीकानेर से जोधपुर जाती हूँ, कल से ऐसे गंदे आदमी। मैंने कहा बेटा तेरा बाप जिंदा है, हाथ नहीं लगाने देगा तुझे। भाई प्लीज यार, आप लोगों के घर में भी बेटियां हैं, पत्नी है, सपोर्ट करिए। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, क्या बात कर रहे हो? मेरी आवाज नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही? नहीं आप बताओ पनौड़ी भैया, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, सारे नंबर भेजता हूँ व्हाट्सएप पर, देखो आप डीएम पर, इन्होंने कितनी गंदगी मचाई है। तुम्हारी आवाज मतलब बहुत दब के आ रही है बाबा। मगर आज हद पार कर दी पनौड़ी, मोहित ने बहुत भैया हाथ पार कर दी, हद। इतना गंदा कुत्ता जो अपनी बीवी का ना हुआ, अपने माँ बाप का ना हुआ, किसी का भी ना हुआ। पूरे डायलॉग देखो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मेरे कुछ हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं सीधा तुम्हें सपोर्ट में उतर गया तो किसी की मजाल नहीं है कि तुम्हें कुछ कर पाए, क्योंकि मेरे पास इन लोगों के ऐसे राज दफन है
कि अगर मैं सच्चाई बोलने पे आया ना अभी, तो इन लोगों के घर में जाके चप्पल से पब्लिक मारेगी इन लोगों को। मैं लेकिन चप्पल नहीं भैया, मैं लेकिन चप्पल नहीं, मैं ऐसा अब अभी जो मैं खुल के तुम्हारा समर्थन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि फिर लोगों को लगेगा कि भाई पनौड़ी ये मतलब वन साइड की लाइव चलाता है, ये वो, तो मेरे पे फिर इल्जामात लग जाएंगे। लेकिन इस मैटर के अंदर मैं तुम्हें एक ही सजेशन देता हूं कि तुम अब अपनी वाइफ और अपनी बेटी को आगे करो, और इन लोगों के ऊपर जिस तरह से इन लोगों ने तुम्हारी वाइफ और बेटी को परेशान किया है, तो तुम पुलिस तंत्र का और सरकारी तंत्र का तुम 100% उन लोगों की हेल्प लो। और हेल्प हमारे तो होगी देश भैया। की न्याय व्यवस्था पे विश्वास रखिए आप, और साथ ही इंस्टाग्राम की न्याय व्यवस्था पे भी विश्वास रखिए भैया बात कि क्या है आपको ना न्याय कि मिलेगा आप अगर इसमें। आप किसी डॉक्टर को जो कॉलेज में डॉक्टरी कर रही है, बराबर उसको अगर ऐसी धमकी दोगे तेरे कॉलेज से उठवा लेंगे, तो एम्स कॉलेज इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है। मतलब पनौड़ी भाई नहीं आज इसमें अपनी लाइफ में शेखावत आज देखो, पब्लिक भी तुम्हारे साथ है। इसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ कि लड़ाई उनकी तुम्हारे साथ थी। तुमने आज तक कभी भी उनके फैमिली की कोई ना स्टोरी लगाई, ना तुमने कभी भी उन लोगों का नंबर वायरल किया। ये जो टुच्चे वाली हरकतें होती है वो तुमने नहीं की। मैंने बराबर नहीं की भैया। मैंने अनुज भाटी के, मोहित के, कभी किसी के घर पे नंबर, मेरे पास सब थे, मेरे पास सब वीडियो थे उसकी वाइफ के। मैंने आज लगाई, वो भी मेरे आग जली। मेरी बेटी आज सुबह रोई है ना, तो माँ कसम खा के कहता हूँ इनको थाने में ना रुला दिया। मेरी वाइफ ने एक ही बोला है कि मैं राजपूत की बेटी नहीं हूँ, कि मेरी बेटी को कॉलेज से रात को किया ना ऐसा अच्छा टॉर्चर, पनौड़ी भाई, माँ कसम इसमें नहीं मालूम छोड़ी। है मेरे को सबसे बुरी चीज क्या लगी? हाँ मतलब ये कंट्रोवर्सी से हट के मैं एक बात बोलूंगा, सबसे बुरी चीज क्या लगी? शेखावत को यूज किया गया कि भाई आप हमारी मदद करो, और ये बंदा बिना जाने समझे, ये इसका मेरे पास कॉल आया था दिन में, मैंने इसको यही बोला कि तुम किसी की मदद मत करो। ये बंदा बिना जाने किसी की, चलो ठीक है, चूत के चक्कर में, किसी के चक्कर में पैसा दिया ना, किसी को पे किया। अब आपको इसने पैसा दिया या किसी को पेमेंट किया, और उसके हिसाब से आपने डिटेल निकाल के आप इसको मोलेस्ट कर रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो, तो ये कहीं की मर्दानगी नहीं है बहनचोद। मतलब अगर आप गुंडे हो तो फिर आपको इस तरीके का सहारा नहीं लेना चाहिए। मतलब फिर आपको सीधे घर में घुसो, गोली मारो, इसको गांड मार दो, इसकी कुछ भी करो, हमारा शेखावत से कोई लेना देना नहीं है ऐसे मामलों में। पर ऐसे बेटियों का, मतलब आपने किसी की ये मदद कर रहा है, फिर उसका नंबर लेके आप इसको फिर ब्लैकमेल कर रहे हो, ये गलत है। और आज हमारी लाइफ में भाई मैं सबको बोलना चाह रहा हूँ, शेखावत नहीं रो रहा है, एक बेटी का बाप रो रहा है, एक पत्नी का पति रो रहा है। सोचो, वो उसकी बेटी एमबीबीएस कर रही है कि वो कर रही है जानवर वाला डॉक्टर। एम्स से डॉक्टरी कर रही है, एम्स सर्जरी वाला, हाँ सर्जरी हाँ, कर रही है चलो उसकी। कोई सा भी डॉक्टर कर रही है, बेटी तो बेटी होती है, तो बेटी की इज्जत करो यार। यार हमने तो इनके घर तक कभी नहीं पहुंचे, इनकी वाइफों तक कभी नहीं पहुंचे, इनके नंबर हमारे पास थे सबके, तो हमने तो कभी परेशान नहीं किया। मगर अनुज भाटी जितना टकला गंदा है देखो ना, यहाँ जितना पे ये अनुज भाटी टकला गंदा है। इंस्टाग्राम में कंट्रोवर्सी हो रही है, तो आप भाई जैसे ये तुमको गाली दे रहा है, तुम आओ यहाँ पे गाली दो। अगर भैया तुम उनका अगर इसके टारगेट क्या कैरेक्टर था? पे शेखावत, कैरेक्टर हाँ, पे अगर तुम इसके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो, तो वो सामने वाला बंदा तो खुद बोलता है लाइव में आके कि भाई मेरे को चूत का शौक है, मैं पैसा देता हूँ और मैं चूत के लिए ऐसी हरकतें करता हूँ। तो फिर आप उसको स्टोरी में लगा के, वो लाइव में आके वो रिकॉर्डिंग सुना के कुछ अलग नहीं कर रहे हो, कुछ अलग करो। ये तो सबको मालूम है पनौड़ी भाई की ये, मतलब इसको ये सबके शौक है, और बोलता है ये बंदा। देखो, अगर मोहित इसकी कोई न्यूड वीडियो दिखा रहा है लाइव पे, तो मोहित भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। ठीक है, तो मैंने बोला कि मेरी कुछ मजबूरी है, मैं मतलब कुछ बोल नहीं सकता हूँ यहाँ पे। मैं इसीलिए नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे बोलने से फिर किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे भाई राज मेरे सीने में दफन है कि बहनचोद किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए मैं वो सारी चीजें यहाँ पे लोगों को बताता नहीं हूँ। अगर मोहित देखो, तुम इसकी न्यूड वीडियो दिखाकर तुम ये साबित करना चाहते हो कि ये गंदा इंसान है, तो ये तो खुद बोलता है कि मैं रंडीबाज हूँ। इसके तो फैमिली ने खुद 2.5 लाख रुपये दिए हैं। मतलब बाबा भी आप बताओ कि हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक बच्चों तक कौन पहुंचा है? वो दाऊद भी नहीं पहुंचा।
मतलब मोहित के पास और अनुज भाटी के पास शेखावत से जीतने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो सोचा शेखावत के बच्चों को परेशान करके उसको कल्पा दो। मगर भाई शेखावत के पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है। और अब तो वैसे भी 13 तारीख को गोरक्षक वाला गो वाला वो कावड़ चालू होने वाला है। वो तो कावड़ बन जाएगा और चिकन खाएगा, दारू पिएगा। और वो अगर अपनी लाइफ पर जिस रंडियों को बिठा रहा है, वो तो वैसे और भी मैं 200 तुम्हें रुपए एक में चीज छूट और चुका। बताता हूँ, देखो अगर तुम्हें मोहित मदान ने भी गाली दी है तो तुम मोहित मदान की जो बीबी है, क्या नाम है उसका, रेखा, क्या नाम है उसका बाबा? हाँ, रेखा करके है कुछ, रेखा आगे है, का सरनेम याद नहीं। वो तो मेरे जो ऑफिस है ना सिविल लाइन वाला, हाँ, उसके तो अगले देखो हॉस्पिटल में अगर नर्स है। ये मोहित मदान ने तुम्हें बेफालतू में तुम्हारी फैमिली के लिए अगर ये भी बोला है ना कुछ, देखो बात ये होती है कि वो मोहित मदान का तो कोई लेना देना था नहीं तुमसे। अब कोई जैसे कि जान पहचान भी नहीं देखो है। बकरी का भी व्यवसाय से कोई लेना देना था नहीं। मोहित ने बकरी को बोला कि इसको गाली दे, बकरी ने बेपसा को गाली दी, उसके बाद बेपसा ने बकरी की गांड फाड़ दी। बराबर है। ठीक है, तो अगर ये मोहित के कहने पे ये दूसरा मोहित मदान अगर तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मोलेस कर रहा है तो तुम उसकी वाइफ का भी डाल दो केस में नाम। नहीं, 5 जनों का नाम डाला है मैंने। एक तो इसका टकले का डाला है, एक मोहित चौधरी का डाला, एक खुशी खान का डाला, एक नेहा सिंह का डाला, एक 500 का नाम मैं ओपन नहीं करूंगा, वो भी आ जाएगा। उसको भी बहुत शौक है कंट्रोवर्सी खाने का और रेखा गालियां देने का। जायसवाल। और हाँ, रेखा जायसवाल नाम है उसका। तो अगर मोहित मदान ने तुम्हें गाली बाली दी है ये मोहित की लाइफ पे जाते हुए मैं 1000 लोग बैठे चक्करों हैं, में, मैं 1000 लोगों से पूछता हूँ कि भाइयों मैंने कभी आज तक तुम्हें नहीं कहा। और 1000 में से कम 50 जन ऐसे होंगे जिनकी मैं हेल्प करता हूँ हर महीने। और मैं आपसे एक ही बात पूछता हूँ कि आपके घर में बहन बेटी को कोई ऐसे टॉर्चर करेगा, कंट्रोवर्सी करनी है मुझसे करो, मेरा वीडियो लगाओ, मेरी स्टोरी डालो, मेरा नंबर करो, कुछ भी करो यार। बच्चों और बीवी तक क्यों पहुंच रहे हो? रात को 3-3 बजे तक कॉल करवा रहे हो। ये एक मिनट, ये नीचे बहुत सारे कमेंट चल रहे हैं कि भाटी बाबा को और पनोड़ी को गाली दे रहा है। तो मैं देखो तुम लोगों को क्लियर कर देता हूँ भाई, ये हमारे खिलौने हैं, हम इनके खिलौने नहीं हैं। ये 20 लोगों की 30 लोगों की लाइफ चलाने वाले अगर हमको गाली देंगे और हम इनको पलट के जवाब देंगे तो ये स्टैंडर्ड नहीं है। पहले स्टैंडर्ड बनाओ। अगर तुम हमारी दुश्मनी के लायक होगे तो हम तुमको वापस गाली देंगे, हम इग्नोर करेंगे। चलो हम दोनों तो दूर बैठे हैं भाटी, मैं तो तुझे एक ही सवाल पूछता हूँ, पूरी जनता तुझे एक ही सवाल पूछती है कि भोसड़ी के अगर तू इतना बड़ा आईएएस का लड़का है तो गोल्डी हरसाना से मिल ले टाइम रख के। अरे भैया 10 की गड्डी बेचता है, पता सब्जी चल का ठेला लगाता है। तू बड़ी बड़ी बातें चोद रहा है लाइव पे बैठ के कि मैं ये हूँ, मैं ये कर दूंगा। तो तेरे जीजा गोल्डी हरसाना को मिल ले, पता चल जाएगा तेरी औकात क्या है वो। भैया ये किसी से नहीं तुम बोलो। मिलेंगे, सिर्फ ये किसी से नहीं मिलेंगे, ये बातों के चौधारे हैं। इनको शेखावत को हराने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोगों ने, पनोड़ी भाई ने या मैंने कभी भी इंस्टाग्राम में ऐसी रील नहीं डाली कि 10 की गड्डी बेच रहा हूँ 1000 रुपए में, किसी को खरीदना है तो खरीद लो। ये स्टैंडर्ड बताता है भाई। देखो आप लोग सिर्फ मोहरे हो तो मोहरे की तरह रहो। अगर आप बाप बनने की कोशिश करोगे तो कोई मतलब नहीं है। वही 20 लोग 50 लोग सुनेंगे, 3 दिन तक गाली दोगे हमको, 150 200 लोग 300 लोग सुन लेंगे तुमको। 3 दिन बाद क्या होगा तुम्हारे साथ? वही 20 लोग आ जाएंगे तुम्हारी औकात में। तो वो काम करो, खिलौने हो खिलौने बन के रहो। जैसे कि शेखावत हमारा एक अच्छा खिलौना है इस समय, इसको हमने बोला कि भाई केस वेस की तरफ जाना चाहिए तुम सबको, तो तुम दोनों पार्टियों ने केस किया एक दूसरे के ऊपर, तो हमें बहुत अच्छा लगा इससे। तो आज्ञा का पालन करते रहो, इसी तरीके से हम लोगों को मजा देते रहो, बढ़िया लगता है। और देखो यार शेखावत, तुम हो राजवाड़ा घर से, और राजवाड़ाओं की इज्जत बहुत ज्यादा है भारत देश के अंदर। मेरी बीवी ने मुझे बोल दिया कि आपसे आप कुछ मत करो, जो मैं करूंगी मैं अकेली करूंगी। और उसकी बहनें और भाई आज वहीं पर है बीकानेर, वो कार्रवाई कर चुके हैं। कल सिर्फ उनको उठाना है, पुलिस जाएगी, सब कुछ करके आएगी। अनुज भाटी मैं लाइव पर एक ही बोलता हूँ, कल मैं एफआईआर की कॉपी, सारी चीजें, वीडियो सब दिखाऊंगा कि क्या क्या हुआ। और मैं इनको, मेरी बीवी ने एक ही बात बोला है कि मेरे बेटा बेटी तक पहुंचेंगे ये लोग, तो ये लोग नहीं बच पाएंगे। और अभी तो सुन ले बेटा, मोहित चौधरी और क्या कहते हैं अनुज भाटी, कि मेरे बेटी के ससुराल वालों को मालूम नहीं पड़ा है। अगर उसको मालूम पड़ गया तो तेरी गांड में से गोली चढ़ा देंगे। वो कौन है?
वो किसके घर की बहू बनने वाली है, तुझे पता पड़ गया तेरी माँ चुप जाएगी। नहीं नहीं, देखो बेटी के परिवार को साइड में रखो, उनका उनका कोई मतलब नहीं इन सारी चीजों से। तुम अब है ना एक ही काम करो भाई, तुम अपनी वाइफ को थोड़ा मोटिवेशन करके भाई तुम ये केस बेस करवा दो। अरे एक अभी नया देखो करवा लाइव दिया, एक करवा दिया, एक नया गुंडा करवा दिया। आया है पनोड़ी भाई, भोलू गुज्जर। अच्छा भोलू भाई कब ये कहा मर गया था क्या ये मादर चोद? ये शायद कोई जेल वेल गया था, कुछ ऐसा पुलिस केस लगा था इसके ऊपर, चप्पल वप्पल चुरा लिया था साई मंदिर के सामने से। क्या बात कर रहे हो? हाँ, साई मंदिर के सामने से इसने 4 जोड़ी चप्पल चुराई थी, उसके चलते इसके ऊपर एक पुलिस केस लगा था। पर अपने भोलू भाई का सिस्टम है, पूरे 11 दिन बाद वापस निकले जेल के अंदर से 4 चप्पल चोरी के इल्जाम में। सिस्टम है, गुज्जरी कह दे। कल मैं अरे बोलो आपको सारी भैया चीजें तुम दिखाऊं। नहीं हो पा रहे हो, लेकिन बोलू का सिस्टम देखा बाबा तुमने? क्या? मतलब के बहन चोर 15-20 दिन जेल में रहा, जेल से निकलते ही सीधा बहन चोर 1100 लोगों की लाइफ में बैठेगा, सिस्टम है उसका। हाँ, वो इज्जत है भाई, कमाया है उसने ये सब। कहाँ गया ये? अरे बोलू भैया तुम्हारी रिक्वेस्ट नहीं आई है ना कमेंट आ रही है, कैसे ऐड करूं? चलो पनोड़ी भैया मैं चलता हूँ, किसी को ऐड करो, कल दिखाऊंगा मैं आपको सब चीजें। अरे हाँ तुमको चलो अभी ठीक है। मिला। अच्छा चलो हाँ, ठीक है, बोलू से- जैसे भोलू से मिलाते हैं इसको। बोलू एक मिनट, ये से बोलू मिला। कहाँ? भोलू से मिलो, ये बहुत बड़ा चप्पल चोर है। भाई हमारे पास एक से एक बदमाश है। हाँ, पूरा। हाँ वही तो चीजें नीचे जनता कह रही है कि भाई कोई किसी के कंट्रोवर्सी में माँ बेटी को गाली क्यों कर देते हो और वहां तक फोन क्यों कराते हो। भाई सही बात है, मैंने तो कभी आज तक, आज मैंने ये स्टोरी डाली है तो मैंने जी के ऊपर आकर डाली है और मेरे पास तो सारे सबूत है इंस्टाग्राम पे चैटिंग के सब। अच्छा ये और राज बोल रहा है ऐड करो। और मोहित चौधरी ये बात कह रहा है कि शेखावत मेरे आगे रोया, तो भाई मैं तेरे आगे कल रोऊंगा ना, आज रोऊंगा ना, कभी जिंदगी में रोऊंगा। एक मिनट मेरी बात सुनना शिकावत भाई, मैं दारू पी रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। एक बात पूछूंगा आपसे, आपकी रिकॉर्डिंग आई है मेरे पास, अभी बहुत तगड़ी रिकॉर्डिंग आई है। भैया वो तो ऐसी रिकॉर्डिंग है, वो तो रिकॉर्डिंग है, मैं कह ही रहा हूँ कि उस लड़की ने भेजी है, आप क्या भेजोगे? मैं तो खुला कह रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग है। अभी बाबा भैया ने बोला ना, शिकावत अरे भाई बच्चों की बात नहीं तो कर रहा यार मैं। मेरी राज भाई मेरी बात सुनो, मैं 2 साल से उस लड़की के, सुनो, कल वो लड़की को लेके आए, वो मेरे साथ 2 साल रही थी, तो मेरी 50 रिकॉर्डिंग है, आप क्या क्या सुनाओगे यार। शिकावत भाई वो लड़की नहीं है। मैं आपको देखो बच्चों की, मैं अलग में बच्चे दूं, अलग के बच्चे दूं, तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर रिस्पेक्ट है, समझे मेरी बात? जो आपकी रिकॉर्डिंग आई है, जो आप कह रहे हो कि मेरे को दे दे, रात को पूरी चोदूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, भाई बहुत गलत है भाई। तुम एक बच्चे के बाप हो, तुम ये थिंक अबाउट दैट भाई, थिंक ओ अबाउट। यार भैया वो तो मेरा पर्सनल डीएम का मामला है, वो क्या सुना के करोगे? वो तो मैं कबूल करता हूँ, 1100 लोगों के बीच में रोज कह रहा हूँ मेरे कि मेरे 50 डीएम पे बातें होती है। मेरे भाई, मेरा मतलब कहने का ये है, तुम कहाँ के राजपूत हो जो तुम्हारे भाई घर में लाइव इतनी रिमेनिंग लड़की आई है, चलो बात करो, अभी 20 सेकंड है, मैं हाँ फिलहाल हाँ, कोई चलाऊंगा। बात नहीं, दोबारा करना। मेरी बात सुनो, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो तुम्हारे घर में बच्ची हो और तुम किसी दूसरी बच्ची को तुम बोल सकते हो कि भाई मैं तुम्हारी चूत मारूंगा, मैं तुम्हारी पूरी रात। गिरा हुआ इंसान अनएबल टू ज्वाइन बेंचो। भाई कमेंट से भी ऐड कर रहा हूँ। क्या बात है? अच्छा अभी शेखावत नहीं आएगा बाबा, उसने मुझे कल ही बोला था फोन करके कि भाई इनके ऊपर अब मैं लाइक ये पुलिस केस मैं करने वाला हूँ, तो मैं लाइव पे नहीं आऊंगा, शायद आज सिर्फ ये बताने के लिए ही आया था, राइट? अरे वो पागल है, आ जाएगा अभी साला आधा 1 घंटे में फिर से। नहीं आ जाए तो अच्छा ही है, अगर ना आए तो इट्स ओके। उसको बुलाओ सबको ही यार, उसको शेयर करो लाइव, अनुज भाटी को शेयर करो, अनुज भाटी। हाँ उसको भी यार, अगर अनुज तुझे गाली देनी है तो सामने आके देना। आओ अनुज भाटी को बुलाओ।
भाई गाली देनी है तो यहाँ सामने आके दे यार। अकेले गाली देने में 40-50 लोगों के सामने क्या मजा आएगा? साले यहाँ 1000 लोगों के सामने गाली दे। अनुज भाटी गाली को खाने बुलाओ का और मजा भी अनुज तो भाटी आ जाए तो कमेंट करो। भाई तुझे भी लगेगा कि 1000 लोगों के सामने, 1100 लोगों के सामने भाई तूने पनौड़ी और ये गिरा हुआ इंसान को गाली दी। हाँ साला, थोड़ा तो स्टैंडर्ड मेंटेन करवाओ साला, कम से कम गाली भी खाए तो अच्छे से खाएं। चलो तब तक ये रात को ऐड करता हूँ। ये रात खुद पता नहीं कितनी लड़कियों को पेल चुका है और यहाँ पे ज्ञान दे रहा है। मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मेरे को भी आ रही थी पर मैं बोला नहीं कुछ। ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ये डीएमओ में मजे ले चुका है। अरे और वो और ठीक है, वो गांव का और ये बंदा यहाँ है, पे आके शेखावत यहाँ गांव पे का बंदा है, तो वो सेक्स ना बोल के चोदना बोलता है, तो इसमें क्या बुराई है? हिंदी वर्ड यूज करता है। जो कैसे कैसे लोग हैं यार। जो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा जान दे यार, कौन कुछ बोले। भाई ये इंस्टाग्राम है ना, ये इंस्टाग्राम एक ऐसी मुफ्त सेवा है जिसमें तुम लोगों को फ्री में सेक्स, फ्री में चूत, सब कुछ मतलब मिलता है। और मैं तुम्हें लिख के देता हूं कि बेंचोद इंस्टाग्राम का एक बंदा ऐसा नहीं है। जितने लोगों को तुम जानते हो उसमें से एक बंदा ऐसा नहीं है जिसने बेंचोद वीडियो कॉल में जाके हरकतें ना की हो। वो एक भाई बंदा, ठीक है। उसमें देखो, मैं तो गुरु हूं सबका, तो मेरा तो नाम हमेशा टॉप पे ही रहता है, राइट। उसमें मैं नहीं मानता कोई बुरी बात है। शौक है, जिसका मन है देखने का तो देख सकते हैं। हाँ देखो, वो लड़की की फिर रिकॉर्डिंग करके उसको ब्लैकमेल करना, ये करना, वो गलत चीज है। जहां तक वो लड़की और तुम्हारा प्यार है, दोनों में बातें चीतें हो रही है, देखना दिखाना हो रहा है, भाई मजे दोनों साइड से आ रहे हैं, तब तक ठीक है। ये पटेल मादरचोद ने भी बहुत चूते देखी है। ये शेखर चहल ने देखा होगा क्या पनोड़ी भाई? शेखर भाई ने अपने यार देखो, शेखर भाई ने अब मुझे तो बाबा देखो, मैं तो ये मानता हूं, जहां तक मेरी फिलोसॉफी कहती है, जहां तक मेरा ज्ञान कहता है, वहां तक ये है कि इस दुनिया, इस प्लानेट में जितने भी मैंस लोग हैं ना, सबके सब मादरचोद कुत्ते हैं। देखो शेखावत का ये अपना शेखर भाई ने शायद डीएम कॉल में नहीं देखी होगी, तो वो जीबी रोड पे जाते होंगे। हाँ, वो क्या है, झंडा वंडा लगाने के चक्कर में चले गए, देख लिए थोड़ा सा। हाँ ठीक है। तो ये प्लानेट पे अगर एक बंदा आके ऐसा बोल देना कि आई एम 100% लॉयल विथ माई गर्ल, ये बात है ना, मैं मान ही नहीं सकता। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नीचे बैठ के जो बहनचोद, ये राज भाई, एक मिनट, ये राज भाई को ऐड करता हूँ। राज भाई का अभी तक का रिकॉर्ड होगा 50 चूते। ये तो मार भी लिए होंगे। अरे इंडिया राज इसीलिए ही तो आता है, वरना इसका क्या काम है इंडिया में? बताओ, ये जो जब महीना बंदा हर 4 महीने में इंडिया जाता है, मतलब क्या है इंडिया जाने का? बताओ भाई। घर में कोई शादी वादी है तो चलो इंडिया चले गए, समझ में आता है। या तो बहनचो घर में कोई मर गया, कोई निकल लिया, वो 12वीं 13वीं पे गया, तो समझ में आता है।
ये हर 4-5 महीने बाद इंडिया क्या मतलब, ये सब चूत मारने ही जाते हैं भाई, सब चूत का ही चक्कर है। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं मानता हूं मैं, और इसमें कुछ बुरा नहीं है भाई। उसमें क्या बुरा है? जब तक तुम किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करते, ब्लैकमेल नहीं करते, तब तक एवरीथिंग इज ओके। ये राज भाई की रिक्वेस्ट आई। जब छोटा था बचपन में तब ये नहीं सोचा था मादर चौथ की फ्यूचर में लाइव चलाऊंगा, 1000 लोगों के सामने चूत लंड की बात करूंगा। ऐसी है, एक मेरी बात सुनो पनोड़ी भाई, मैं घर पे बैठा हूँ, अभी इंडिया में हूँ, आपको पता है, ठीक है ना मेरी जान, आपको पता है मैं घर पे हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरी 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, ये बहन की चूत, ये चौथी गाड़ी यहाँ खड़ी है। मैं गांड पाड़ू बंदा तो नहीं हूँ, पहली बात। तो दूसरी बात, मैं चूत मारता हूँ ना, बोल के मारता हूँ और घर जाके मारता हूँ। ये हाँ, तो आपको मैं नहीं पता मेरे वही बारे तो बोल रहा हूँ कि हर कोई चूत में। मारता है, उसमें नहीं, क्या नहीं, गलत भाई बात मेरी है? बात नहीं समझ रहे हो। एक बंदी में रखी है तो एक ही रखी है, पता है, क्योंकि शिकावत की रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है। ये तो कह रहा है बहनचोद मेरे पास पूरी रात को रहोगे, मैं तुम्हारी पीछे से भी लूंगा, आगे से भी लूंगा, ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग आई है। तो उसमें क्या बुरी बात है यार? बड़ी बंदा मगर पीछे का भाई शौकीन होगा। नहीं 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 नहीं, फिर मेरी बात सुनो भाई, जिसके घर में बेटी हो ना, दे कैन टॉक शिट लाइक दैट। अच्छा, ये मतलब जिसके टोल्ड घर में बेटी है वो गांड नहीं मार सकता? नहीं, बाहर जाके क्यों मारेगा? अपने घर में बैठी है ना, अरे अपने उसकी मारना गांड। लेकिन वो मेरा बंदा, कहने जो बंदा ने, मेरी बात सुनिए आप, जो बंदे ने अपनी बीवी के सामने, पूरे समाज के सामने, अपनी फैमिली के सामने, जिसने 2.5 लाख रुपये वो काम वाली को दिए, उसके पूरी फैमिली को पता है कि भाई ये बंदा इयास है, ये बंदा रंडीबाज है, ठीक है? तो वो हाँ जी उस भाई। लड़की ने जिस लड़की के साथ गांड मारने की बात की, या तो सेक्सुअल उसने वीडियो कॉल पे बात की, उसमें कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं थी ना? मगर जोर तो ठीक है, मनी टॉक है भाई, आई एम नॉट गोना से तो एनीथिंग अबाउट दैट, फिर मनी यार टॉक देखो, अंबानी भी चूत मारता है, शाहरुख खान भी चूत मारता है, बहन जो ऋतिक भी है। मारता है, विराट कोहली भी मारता है, सब लोग चूत मारते हैं बाहर जा जाकर। बस फर्क इतना है कि बहन चोद वो लोग खुल के बोलते नहीं है। ये शेखावत जो है वो खुल के बोल रहा है। नहीं, that's a good thing. He like open his mouth, but तो फिर like you right about that. You right about that. Yeah. भाई, जब उसके हाँ, परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब उसके फैमिली को, उसके रिश्तेदारों को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी पर्सनल नहीं, लाइफ से, तो हमें क्या मतलब है यार? बंदा अच्छा बंदा है, मैं माइंड नहीं करता, हाँ, but जब बेटी की बात आती है ना, बेटी की बात आती है भाई, मैं तो उसके बारे मैंने में मोहित को यही बोला था कि जब भाई वो तुम्हारे परिवार के लिए कोई स्टोरी नहीं डाल रहा, हाँ, जब वो तुम्हारे परिवार को कॉल नहीं कर रहा, तो भाई तुम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो? हाँ, ये भी है, यू राइट अबाउट लड़ना है तो भाई उससे लड़ो। वो कहाँ मना कर रहा है? वो तो बोल रहा है कि बहनचो तुम लोगों के पास अगर मेरी नीड वीडियो है वो भी डाल दो। सही बात है। नो, आई एग्री विद यू राइट अबाउट दैट, आई एग्री। तो फिर अब देखो, ये अब उसकी बीवी केस करेगी, ये हैरेसमेंट का केस लगेगा। हाँ जी, ये मोहित के ऊपर, इसने ये जो मोहित मदान का भी इसने नाम बोला कि ये मोहित मदान भी उसकी बीवी और उसकी बेटी को गालियां दे रहा था फालतू में, हाँ, है ना? अरे क्या जब तुम्हें कुछ पता नहीं है, जब तुम कुछ जानते नहीं हो, वो शेखावत इस मोहित मदान को नहीं जानता, राइट? तो ये मोहित मदान का क्या मतलब था भाई उसकी बच्चियों को और उसकी बीवियों को गाली देने का? बताओ, नहीं बनता। सही बात है। अब वो बोल रहा है कि मैं तो रेखा जायसवाल के पास पहुंचूंगा कल। मोहित मदान नीचे है ना, आप उनको ऐड कर सकते हो पनोड़ी भाई। अच्छा, वो आ गए मोहित मदान? हाँ, है ना नीचे भाई, कमेंट करो मोहित मदान भाई तुम। पनोड़ी भाई, मगर मैंने 50 चीजें नहीं मारी अभी तक, मैं एक ही पे रहता हूँ, तो एक ही पे हूँ। तुम्हें अरे किस पे हूँ? भैया देखो राज भाई, मेरी बात सुनो, मैंने एक ही चीज बोली, जब तक आप किसी लड़की को ब्लैकमेल नहीं करते, जब तक आप किसी लड़की को परेशान नहीं करते, जब तक आप किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करते, तब तक सब कुछ जायज है। यू राइट अबाउट दैट, बट मैं आपको पता ही ठीक है, तुम एक चूत मारो, 3 चूत मारो, या डीएम में जाके 100 चूते देखो,
भाई वो तुम्हारा लुकआउट भाई है। मेरा मेरा 4 साल का रैकेट है पनौड़ी भाई। कोई भी बहन की लोड़ी यहाँ पे आके बोल देगी ना, राज ने किसी की चूत देखी है, मैं बहन चोद दूंगा उसकी मादर चोद की। मैंने चूत नहीं देखी, बड़ा मैं अजीब चूत टॉक घर है जाके मार बहन के, चोद ये भी। मैं गिरा गिरा इंसान भाई। मैंने घर जाके चूत मार के आया हूँ, मैं जिसकी मार के आया हूँ, मैंने किसी की चूत नहीं देखी। मेरे में इतनी हिम्मत है, मनी टॉक है, बुलशिट वॉक है। और पनौड़ी भाई को पता बात, मैं ऐसा बंदा हूँ। अभी बहन की लोड़ी किस लड़की से मैंने 30-40 हजार रुपए लेने हैं, नो वन फकिंग नो दैट शिट, मगर मैंने चूत ली है, खड़ के लिए, फड़ के लिए, तड़ के लिए। मैं ऐसा बंदा हूँ भाई, मैं पंजाबी बंदा हूँ, मैं बहन चोद बड़ा बहन का लोड़ा इंसान हूँ भाई। जिससे मैं प्यार करता हूँ दिल से करता हूँ, लन से नहीं करता। लन एक ही बार खड़ा होता है जब बहन जो बेड पे होता है। आप समझ सकते हो बनौटी भाई, आप मेरे को एक बार मिले हो और मेरी नेचर समझ सकते हो। और आपका गुस्सा भी था किस टाइम पे, यार मैं जब ना, मैंने मैं सबको जब आप मुझे समझता मिले। हूँ। मैं हाँ। लड़कियों की फीलिंग्स को समझता हूँ, लड़कों को भी फीलिंग्स को समझता हूँ। मुझे राज भाई सब कुछ सब पता रहता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, पन जब तक तुम किसी को परेशान नहीं करते हो और आराम से मजे ले रहे हो जिंदगी के, तब तक कानून की नजरों में भी ठीक है, प्रशासन की नजरों में भी ठीक है, भाई और तुम खुद की नजरों में भी मैं ठीक हो। मेरे छोटे भाई है तू, मेरे बड़ा तो नहीं है। मैं एक बात बताऊं आपको, मैं मेरे लाइफ के अंदर मेरी आईडी यूज करती है मेरी बंदी, ठीक है भाई। कोई लड़की बात करती है मेरे से, उसको पता होता है मेरे से कौन बात कर रहा है और किस बेस पे बात कर रहा है। मैं जब चूत मारनी है तो बोल के मारनी है, मगर मैं वो कुत्ता काम ही नहीं करता। उतने तो मैंने कुत्ते पाले हुए अपने घर में भाई, कसम से। मेरा 500 रुपए का मैं बहन जो 10 दिन से गिरा हूं इंसान भाई। मैं अपनी देख के हैरान हो गया, मेरी मदर एवरी डे 500 रुपए का बहन जो फूड देती है कुत्तों को। मैं हैरान हो गया। अभी भी मेरे घर के बाहर 15 कुत्ते खड़े हैं जो रोटी खा रहे हैं। ये आज के 12 बज गए हैं, रात के 12 बज गए हैं। मेरी अभी फ्लाइट है, मेरी 5 बजे की आज, समझे। मेरी 5 बजे की फ्लाइट है, मैं बस दारू पी रहा हूँ। अभी भाई उठेगा, मेरे को छोड़ के आएगा एयरपोर्ट में। ये हिसाब है। हमने खुद ही मारी है, अपने बहन जो बोल के मारी है, हमने मारी है। अरे ये मगर जिसकी नहीं मारी वो मोहित नहीं मारी। मदान की कमेंट नहीं आई यार। मोहित भाई कॉल कर दूसरे फोन। अरे नहीं नहीं, हमें कोई मतलब भाई वो लाइन में आए या ना आए, हम तो सिर्फ वही बात बोल रहे हैं जो अभी क्या नाम है शेखावत बोल के गया। उसने बोला कि कल मैं पहुंचूंगा जयपुर हॉस्पिटल में और इसकी बीबी को पूछूंगा कि भाई बताइए मेरे पेरेंट्स मेरे फैमिली को क्यों गाली दे रहा है। दैट्स राइट, गुड थिंग, यू हैव टू डू दैट। चलो भोलू हमारे गुज्जर को नेताजी आ गए हैं, भोलू गुज्जर। बुलाओ इनको, बुलाओ बैंक से, बोलो गुज्जर को बुलाओ। ये जेल से बाहर आया अभी, 386 लगी इसके ऊपर। ये भोलू गुज्जर क्यों, मतलब इसकी आईडी में कुछ प्रॉब्लम है क्या? डिक्लाइन कर दिया ये भोलू गुज्जर ने तो। गांड फट गई होगी इसकी बहन चुप को, मतलब बाप बैठा ऊपर बहन चुप। बोलो गुज्जर ऊपर आया भाई। अपना ये अपना पूरा इलाका है, ये कॉर्नर का अपना मकान है पनौड़ी भाई, 4 मंजिल का मकान है। ये ऊपर अपना बैठे हैं भाई, 4 गाड़ियां घर के नीचे खड़ी हैं। कोई चक्कर नहीं है, बंदी भी है, कोई चक्कर नहीं है, देख लो। किसी को भी दारू छेड़ पी के तो तुम्हें जीबी रोड पे जाना चाहिए, यहाँ घर में क्या कर रहे हो? नहीं, मैं वो भाई मैं वो कुत्ता ही नहीं पालता जो गर्मी में रह मांगता है। वो देख लो सामने, देख लो सामने, देख लो। मैं तुम्हारे सामने पिक्चर लगा दी भाई। दारू पी के दिल्ली में मेट्रो पे डोलने के मजे ही कुछ अलग है भाई। ये देखो मेट्रो की माँ की चीज, दारू चल रही है भाई, दारू चल रही है। अरे कार में तो यार तुम अमेरिका में भी घूमते हो, तुम्हें वहां पे जाके मेट्रो के मजे लेने चाहिए, वो ऑटो रिक्शा के मजे लेने चाहिए। अरे बहन के लड़े जेब काट लेते हैं मेट्रो के अंदर, मादर चोद। वो मोहित जेब काट मदान जी आ गए हैं, मोहित मदान जी। हाँ, मोहित मदान 2। मैंने ऐड किया है मोहित को। अरे भाई मैं कब से कमेंट कर रहा हूँ, तुम उठा ही नहीं रहे। अरे नहीं, ये कमेंट कमेंट, नहीं कर रहा था। वो कमेंट राम सम टाइम नहीं दिखती है। अच्छा भाई, तुमने वो शेखावत के परिवार को गाली दी थी मोहित भाई? पहली बात तो राम राम सारे भाइयों को।
जय राम भोले भाई, की राम ये राम, जय जय भोले। भोले की, जय मोहित भोले। चौधरी की लाइफ पे तुमने उसको गाली दी थी, ये क्या नाम है, ये शेखावत की फैमिली को? मैंने दी थी गाली, क्यों? मगर तुम इतनी बात कह रहे हो भाई, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम बीच में आ रहे हो। तुम्हें पता है पनौड़ी भाई इसने क्या किया था? ये तो मुझे हाँ कभी बताओ मिला नहीं, भाई, कभी सुनो। मेरा आमने सामने उसका कभी इसने हुआ बोला नहीं। लाइव पे कि मैं मोहित मदान को जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, फिर भी ये बंदा मैं बता मुझे रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ हाँ बोल। आपको। आपको याद है जब मैंने और आपने मिलके दोनों राम सिंह को गाली दी थी, और मैं जब तुम्हारे लाइव पे आया था, मैंने कहा राम सिंह कितना, राम सिंह को जानते हो ना, जो कट्टर हिंदू समझता है अपने आप को। अरे जब हाँ पहले हाँ आपकी हाँ कंट्रोवर्सी हुई थी, हाँ 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 उसने कहा था वो बहन का लौड़ा, उसको मैं देखता हूँ, वो माँ चुदानी का। राम सिंह के लाइव पे बैठ के मुझे गंदी गंदी गालियां दी थी, और बिना बात पे, क्योंकि कंट्रोवर्सी आपकी और राम सिंह की थी ना, हाँ 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 और उसमें हाँ मैच, हाँ। तो उसमें मैंने आपके साथ लाइव पे आके कहा, तो तुमने कहा भी राम सिंह को बुलाओ, वो बहनकड़ मुझे गाली क्यों दे रहा है, जब आपके साथ उसकी बात खत्म हो गई थी। हाँ वो राइट उसके राइट राइट बावजूद राइट राइट। हाँ अच्छा तो अच्छा, शेखावत मतलब ये मामला बदले का था। राज भाई 2 भाई मिनट एक आप बात पीछे बताओ, जाओगे क्या? वो गिरन शेखावत आया, क्या उसको क्या ऐड गिरन भाई करते हैं। आप एक बात ओके बताओ, ओके ओके, मैं उतर रहा हूँ। गिरन साहब ओके। एक बात बताओ, जब आपकी और मेरी बात थी, तो भाई आपने बीच से पनौड़ी भाई बोलेंगे, जैसे आपने कहा कि तुम भाई उसको गालियां क्यों दे रहे थे, तो वैसे उसने मुझे गालियां क्यों दी? मेरा उससे कोई मतलब ही नहीं था। आप मेरे तो आपके ये तो साथ बात हो गलत रही थी ना, और है, हम बराबर राम सिंह की बात गलत। कर रहे थे, तो उसने मुझे गालियां क्यों दी बिना बात पे? हाँ मेरा उससे ये तो क्या गलत मैटर है। था? हाँ बिल्कुल सही हाँ ये बात है। बात तो है, ये मतलब देखो, अगर बदले की बात है तो ये बात तो है, गाली का बदला गाली था, ये बात तो हाँ तो मानता हूँ बस, मैं। और उसने भी मुझे एक बार गालियां दी, मैंने भी उसको एक बार गाली दी, लेकिन आमना सामने कभी हुआ नहीं, हमारे लाइफ पे कभी हमारी बात ही नहीं हुई। हाँ हाँ तो हाँ मैं उससे ये पूछता होती ना, है भाई तूने प्रधान जी, मुझे गालियां कैसे दी? राइट बराबर ये राइट राइट। होती है। हाँ हाँ ये देखो, ये बात ये थी बात मेरी। को मैं मानता हूँ कि इसने गाली दी, बात बराबर है, बात हाँ सही है। हाँ, अरे वो ये बात तो राम सिंह के लाइफ पे बैठ के, वो टॉपिक तो मोहित मदान आज से 4 महीने पहले ही खत्म हो गया था। तो ठीक है अरे ना, जब बदला भाई लेने का उसके बाद मौका मिला तुम्हारी मेरी तभी कभी है। बात तो नहीं हुई ना, तुम्हारी तो मेरी तुम कभी तो आमना सामना परसों नहीं हुआ। अरे अरे तो आमना सामना कर ले, तू ही जयपुर, मैं ही जयपुर, वो तो कौन मोहित भी जयपुर? है, मैं तो तू करनाल में आजा। रहता हूँ, मैं तो हरियाणा में रहता हूँ, करनाल में। तू करनाल में आ जा, तू तू तो कहाँ बदमाश रहता है। है? मैं तो बदमाश का हूँ, मैं तो बदमाश हुई तू नहीं। बदमाश मैं तो बदमाश हुई है, नहीं। तू भी मैं परसों कह रहा था कि जयपुर मिला नहीं, वरना तोड़ देता मैं उसको। तो तू ही किस मिल बहन ले, के तू ही लड़ने ने वैन काट ले कहा अपना। जयपुर में मिला नहीं? तू रा- मैं तो जयपुर में तू कभी आया तू नहीं। मैं तो मोहित, जयपुर में मेरे को कम से कम 15 दिन वहां पे आए हुए। तू कितने दिन रहता है सब पता है, अगर तेरी वहम है तो तू जयपुर तू काट एक ले कल। काम करना, और सुन मेरी बात सुन, हवाबाजी छोड़ दे। अगर दम है ना, करनाल में तेरे को सारा ड्रेस दे देता हूं, तू करनाल में आ जा। अगर कहता बस हूं तू मुझे करनाल आजा, तू रहता हाँ, जयपुर है, बुला रहा है करनाल है। कौन पूछ ले किससे यार, मेरा ना सिर खपाई नहीं होती। मेरी पूछ एक नहीं बार नहीं कहाँ रहता हूँ, नहीं, पूछ उसे। ये एक बात हरियाणा में आज रहता 4 है। महीने पहले तेरा मेरा टॉपिक खत्म हो गया था, तो तू कल बैठ के क्या बकचोदी इसके चोद साथ रहा था तेरी वहां पर। मेरी कभी बात ही नहीं हुई। कब तेरा तू मेरी मुलाकात तू हुई है? पनौड़ी भाई अभी की तो ये लाइन कह पर रहा है, आके गालियां देके गया था। एक मिनट, अरे एक मिनट। अभी ये क्या कह रहा है भाई तेरे सामने? पनौड़ी भाई अभी क्या बोल रहे थे? किरण सान भाई अभी क्या बोल रहे थे कि मेरी इससे कभी आप आमना सामने कभी हुआ नहीं। आपने यही बात बोली ना पनौड़ी भाई मेरे को भी, भाई तू ये एक कह रहा काम था कर, कभी आमना मेरी बात सामने सुन हुआ ही मोहित नहीं। मदान, इसने मोहित ये बोला मदान, कि तू मोहित मदान से मेरा कोई पंगा नहीं है, फिर भी ये बंदा मुझे अरे और मेरी फैमिली को पनौड़ी उसने। भाई मैंने आपको सारी बात बता दी, जब अरे राम हाँ सिंह के भाई, लाइव वो पे बैठ बात के। तो अभी पता चली ना मुझे, वो बात हाँ अभी जनता को पता चली कि हाँ तुमने क्यों इसको गाली दी थी। हाँ, अरे तो इसने मुझे बिना बात पे देखो, गालियां दी, मैंने इसको बिना बात पे गालियां दी। अगर ये अपने आप को ये अपने आप को समझता है कि मैं ये हूं तो मैं हूं, तो मैं तो कह रहा हूं, मैं तो उसको एड्रेस दे रहा हूं, भाई जो करता हूं कर ले। बदमाश तो तू है, मैं तो बदमाश हूं ही नहीं। मैं तो तू तो कहता ही नहीं मैं जयपुर ही बदमाश रहता है, क्यों हूं। झूठ बोलता है? तो चलो जयपुर ठीक आजा, है, जयपुर मिल ले, तेरा वहम जयपुर में काट ले। रहता तो कोई बात नहीं, जयपुर में ढूंढ ले मेरे को तू। सबको नहीं पता है मैं कहाँ रहता हूं, नहीं, तो जयपुर में मैं ढूंढ ले। मोहित मदान की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ पनौड़ी भाई। वो तो एग्री ही नहीं कर रहे कि वो बदमाश है। जो बदमाश खुद बोलता है अपने आप को, वो मिलने जुलने वाला काम करता है ना। सामने वाला तो खुद मना कर रहा है कि वो बदमाश नहीं है। या आप मेरी बात सुनो मोहित मदान जी, जो आप ये गालियां देते हो ना बच्चों के बारे में, एक बात सुनो, आप जो बॉडी दिखाते हो और अपने आप को क्या साबित करना अच्छा चाहते मैं हो, मोहित आप भाई रियो, आप मैं सुनो, आपको एक और अपडेट दे आप देता रिया हूँ। राय को लेके भड़कता मोहित भाई आप मैं एक आपको एक बात और सुनो मेरी, जब आप इज्जत से बात करो, एक मिनट गिरन साहन भाई, एक सेकंड सिर्फ। भाई जब बहुत आप गंदा उसके साथ अपडेट है राम सिंह मोहित की भाई, लाइफ पे बैठ के। बहुत हाँ गंदा जी हाँ जी। अपडेट है। मैं बता रहा हूँ कि मोहित भाई क्या है कि देखो, मेरा काम तो ऐसे भी अच्छा है, लोगों को पता है मेरा काम क्या है। तो अपडेट ये है कि जो शेखावत है उसने आपकी पत्नी रेखा जायसवाल के ऊपर FIR की है। अब आप लोग बात कोई बात करिए नहीं, आपस में। तो मैं हाँ तो हाँ। कहता
कहता हूँ ना भैया, मैं तो कहता हूँ आप एक बार रेखा जायसवाल से मिल लो। आपको पता है, आपको सारा एड्रेस पता है, आप तो कह रहे हो ना एक बार उससे मिल लो, वो अपना बता दे कि वो कौन है और उसका घर वाला कौन है और वो है कौन। आप एक बार जाके मिल लो। मिलते क्यों नहीं शेखावत भाई? तुम तो उस दिन आप तो तुम तो मिलो। उस दिन नरेश नारंग की लाइव पे बैठ के मुझे फेल रहे थे ना। अरे एप्पल यार, आइस। तो भाई एक मिनट, कोई एक प्रूफ चला ऐसा कर, नरेश नारायण की लाइफ पे मैं आज तक तो इस जिंदगी में एक बार गया हूं, उसके बाद मुझे प्रूफ दे दे भाई मैं उसकी लाइफ पे पेड़ रहा तेरे को, मैं तो जानता भी नहीं था जब तक तूने मुझे एक बार गाली दी। आज मैं तेरे को उस दिन को एक बार गाली दी, तू दूसरी बार बताया तेरे को मैंने कभी गाली दी, तू मुझे मिलवा दे, कभी तू मेरा प्रूफ दे दे। तो एक बात तो बता, सिगरेट पीने बच्चों से को कुछ गाली क्यों नहीं देता होता, है? बच्चों को सिगरेट के गाली धुएं क्यों फैलने देता से है? कुछ नहीं होता। बच्चों को गाली अगर क्यों भाई देता जिसमें है? हिम्मत होती है ना वो करके दिखाता है, तेरे में हिम्मत है भाई, तू करके दिखा। बोलने से कुछ नहीं होता भाई, बोलने से मैं ये कह दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तू मेरे करके में तो दिखा ना हिम्मत भाई। थी, मेरे में तो हिम्मत थी। तेरा मोहित चौधरी आया नहीं, पैसे देके बुलाया था, लोकेश ने यार 8.5 बजे मोहित डाल दिया है। चौधरी नहीं आया, पनोड़ी भाई नहीं आया, गिरो इंसान भाई नहीं आया, मोहित चौधरी भाई नहीं आया, अनुज भाटी भाई नहीं आया, ये कोई मतलब थोड़ी है इस बात का। मेरे को उस चीज की मतलब नहीं है, मेरे को अपने से मतलब भाई है। तुम बदमाश हो। अरे आपकी मेरी लाइव बात पर सुनो मेरे आपकी भाई, लाइव पर मेरे रिया चाचा का मेरी आपका बात सुन फ्लर्ट ले। चलता है। तुम बदमाश हो। सुनो सुनो, हाँ, आपकी लाइव पर आपकी रिया का फ्लर्ट चलता है। आप मांग भरते हो, वरमाला डालते हो, हम तो कभी कमेंट नहीं करते हैं, कभी हाँ। कुछ नहीं कहते हैं। आप तो अपनी मैं लव स्टोरी चलाओ। नहीं, तो मैं तुम्हारी मैंने कौन सा गलत बोल दिया तुमको? तुमने मेरे को गाली दी एक परसों बार, तो मैंने तुम तुम्हें बहुत गाली दे दी, उसके बाद तुम्हारी मेरी कब बात हुई? उसके बाद तुम मुझे बता दो। पहली बात तो मैं 3 दिन लाइव पे ही नहीं आया, मैं तो अपनी फैमिली में बिजी था, मेरे फैमिली फंक्शन थे, भाई मैं वहां एक बिजी बात था। सुनो, आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप प्लीज मेरे तो ठीक कंट्रोवर्सी है, में मत आओ यार। अगर सुनो मेरी बात, तुमने मुझे पहली बार वहां गाली दी राम सिंह की लाइव पे, मैंने पनोड़ी भाई को बात कह दी। तुम और कल मैं 3 दिन पहले 4 दिन पहले तुम्हें गाली दी। उसके बाद अगर तुम मुझे गाली दोगे तो मैं तुम्हें गाली दूंगा। अगर तुम बदमाश हो तो मैं तुम्हें घर का एड्रेस बताता हूं, तुम वहां जाओ। मैं तो बदमाश हूं नहीं, बात खत्म। बराबर है, चलो बराबर बात तो छोड़ो, मेरा तुमसे अभी 2 झगड़े में निपटा लूं, उसके बाद देखेंगे। अभी तो पहले नया अरे झगड़ा भाई भी तुम नहीं लेके नहीं। कुछ भी कर लो मेरा यार, मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं हरियाणा में रहता हूं, करनाल में रहता हूं, सेक्टर 13 में रहता हूं। और बताओ मैं क्या करूं? अगर वो तो तुम्हारे में वो तो बदमाशी आज होगी तो तुम वो निकाल देना मेरी। वो तो आज तुम्हारा नरेश नारंग कह रहा था मोहित मदान यही रहता है। अरे हाँ, तो कोई बात नहीं, मोहित मदानी रहता कि फिर मोहित मदान को ढूंढ के मार दे, मारता क्यों नहीं वो आके? बात खत्म, इसमें क्या है यार? उसने बोला कि भाई सिविल लाइन के आगे जो हॉस्पिटल है वहीं उसकी बीवी नर्स है और वो छोड़ने ओहो, जाता तो है फिर रोज उसको। वहां भाई आपने मेरी मैडम को देखा हुआ ना, आप वहां जाके मिल लो उससे, आप उसको वहां जाके थप्पड़ मारो, आप उसको वहां जाके आप कुछ भी कहो, चले जाओ। आप जाते क्यों नहीं? बोलने से क्या होता है भाई? भाई आप मैं एक तो बात एक बताओ, बोलने से बात क्या बोलता होता है? हूँ, कल पनोड़ी भाई को आपको कोई एक बात कहता है कि बोलता मैं हूँ, पनोड़ी मैंने भाई आपको तेरी बोला गाड़ पे नहीं गोली ना, मार दूंगा, तो मैंने भाई आपको पनोड़ी बोला भाई से नहीं, मिल आप लो मुझे जाके। मत बोलो। मिलते क्यों नहीं जाके कोई? भाई अगर कोई ये आप कहता है पनोड़ी भाई को कि पनोड़ी भाई के गाड़ पे गोली मारूंगा, तो जाके मिलो ना पनोड़ी भाई से। क्यों नहीं मिलता कोई जाके? कैसी बराबर है। कैसी बातें करते ये हो, अजीब देखो, सी ये बात करते होती हो है भाई। बात करने का तरीका कि गाली गलौज बगैर ये देखो कितनी आराम से बात हो रही है। ये और तरीका जीत भी होता है, है बात करने का। और जीत भी रहे हैं, बराबर है। अरे मोहित भाई, अपना वो तो करो, लाइट तो ऑन करो यार, कैमरा अपना चेहरा ही दिखाओगे बड़े तो भैया शेखावत भाई की क्लिप बन बड़े भैया जाएगी। मैंने लाइट ऑफ कर रखी है। ये लो, मैं यहाँ से थोड़ा तेज करता हूँ। बड़े भैया ये लो, हाँ, अब दिख रहा है भैया? ये देखो क्या शेखावत भाई, डर नहीं लग रहा है कि मुंह चूस देख के और चेहरा वहरा देख अरे के? गिरा इंसान भाई यार, आपके तो नक्शे यार कदम पे चलते हैं यार, आप क्यों मजे लेते हो ऐसी यार? मूछ से ऐसे चेहरे रजवाड़ों के हजारों रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल रहते होंगे यार। और बताओ बस। ये मैं मोहित आपकी भाई को हर पता बात से होगा। एग्री हूँ, मैं आपकी हर बात से एग्री हूँ। आपने मुझे गालियां दी, मैंने आपको गालियां दी। आप ढंग से बात करोगे तो मैं ढंग से बात करूंगा। अगर आप कहोगे कि नहीं तू मैं चौधरी हूँ, तो भाई चौधरी आप अपने घर पे होगे, मेरे घर पे नहीं हो। अगर आप अपने चौधरी समझते हो कि मैं भाई चौधरी में कुछ मैं भी हर करता हूँ, किसी से, मैं सुनो मोहित भैया, मैंने कभी आपकी लाइफ पर इंटरफेयर नहीं किया, कभी गलत कमेंट नहीं किया, कभी आपको मैं नहीं कब बोला। आया हूँ? बात मैं ये है, कब आया हूँ आपके पास? मैं कब आया हूँ आपके तो पास? मुझे ये बताओ। आप मैटर को क्लोज करो। अभी मेरा एक मैटर चला, उसको सुलझा लूं मैं। मगर एक ही बात आप बोलता हूँ भाई, कुछ मेरा किसी भी से कोई मैटर दूसरे से क्लोज बैर करो, नहीं है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं मेरा अपने बैर पनोड़ी भाई की मोहित लाइफ चौधरी पे से आया, है। मैं अपने गिरंग भाई के साथ आया बस। अगर आप ये कहोगे कि नहीं भाई मोहित मदान मैं तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो भाई मैं कर मोस्ट वेलकम, आप आ जाओ, बात खत्म। और बताओ, पूरे मैं तो क्या वैलिड कह सकता हूँ ना भाई पॉइंट आपको। मतलब पनोड़ी भाई पूरे वैलिड पॉइंट रखे गए हैं अदालत हाँ में। और मैं मतलब बात सुन लो, मैं कन्वर्सेशन गिरंग मोहित मदान भाई का की खेल रहा अच्छी हूँ, है। याद रखना। और देखो अब बात देखो, आज ये मोहित मदान भाई अपने बिल्कुल सच्चे हैं। इन्होंने किस तरीके से बात रखी अपनी, और शेखावत भाई बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये जीत हुई ना इनकी। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ सारे लोग आए और अपनी बात रखें और जीते। और अब एक बात तो मोहित भाई के लेडीज को परेशान करना, लड़कियों को धमकी देना, उठाने की, ये कहाँ की नीति है?
एंड इतनी गंगी। देखो बड़े भाई छोटे भाई, आप कौन हो? देखो सुनो मेरी बात, मैंने आपको पहली बार वहां देखा था, दूसरी बार आपको यहाँ देख रहा हूँ पहली, और मेरा मैं आपसे पहली बात हूँ। आप लेडीज को क्या कहते हो, आप उसको क्या कहते हो, वो भी आप भी तो उसके बारे में गलत बोलते हो ना। अगर वो आपके बारे में गलत बोलता है, आप भी तो शुरुआत तो उसने की नहीं कि आप उसको गलत बोल शुरुआत रहे तो हो। उसने की। आप ये तो पक्ष मत लो कि लेडीज को आप, शुरुआत तो उसने की। मेरी पार्टी चल रही है, मेरी पार्टी के नीचे गलत। और ना ही मैं देखता ये था कि मेरे घर में फैमिली फंक्शन था, तो मैं इस चक्कर में थोड़ा बिजी रहता अपनी था। अपनी बातें रखी और अपना क्लियर किया। बाकी कंट्रोवर्सी के बारे में इनको नहीं पता है, तो हाँ, इन्होंने बस अपना क्लियर कर दिया। मैं अपनी लाइफ पे, मैं ओके, अपने फैमिली परिवार में बिजी था, मेरे फैमिली फंक्शन था तो मैं वहां बिजी था बस। और मैं आज आया, मैंने आज गिरनसान भाई को देखा, मैं इनको फॉलो करता हूँ अपनी दूसरी आईडी से, तो मैंने इनको देखा तो मैं यहाँ पे आया हूँ, बात खत्म। बराबर। और यहाँ पर भाई मेरे को भाई ने ऐड किया, तीसरा चौथा आपको ऐड कर लिया। आपने मुझे कहा, इन्होंने मुझे कहा पनौड़ी भाई ने गालियां क्यों दी, मैंने इनके सामने सारी बात शेयर कर दी। भाई ये बात थी मेरी। ये आपका सिंगल जो पीस है ना, अगर आप में हिम्मत है, मैं तब भी कह रहा हूँ, अब भाई बैठे 1200, आप में हिम्मत है, आप ये कहते हो कि मैं हूँ, तो भाई अगर आपको मैं एड्रेस दे चुका हूँ, आप आ जाओ, और आप बदमाश हो, आप मार दो मुझे, बात खत्म। भाई बाहर ने होने की बात ही नहीं है। मैं हर किसी से झगड़ा क्यों करूं यार, मेरा झगड़ा है ही नहीं, किसी से क्यों झगड़ा करूं। मोहित भाई, ये कपिल भाई कहाँ चले गए? ये इंस्टाग्राम पूरा छोड़ दिए क्या? हाँ कपिल भैया अपने यार थोड़े उसमें बिजी रहते हैं यार, उनके मतलब भैया एक्सपायर होते हैं, थोड़ा अपने उसके दिन बिजी रहते हैं यार। वो इंडिया में ही रहते हैं कि वो बाहर हैं अभी इस समय? वो पहले बाहर थे, अब तो इंडिया में है। इंडिया में, अच्छा अच्छा। हाँ चलो और बात गिरगिरा इंसान भैया, आप करो ठीक भैया। हो? एक नंबर। मेरे को तो भाई से मिलते हुए काफी, मेरे ख्याल से आज 6-7 महीने हो गए गिरगिरा इंसान भाई से बात किए हुए भी। एक बार पहले बराबर। आया था, फिर एक बार 6 महीने पहले आया था। अपना भाई ये सिस्टम नहीं है यार, अपने अपनी फैमिली देखनी है, अपने मेरे बच्चे ने मुझे खुद कहा कि मोहित पापा आप क्या काम करते हो, ये चीज छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है बेटा। उसके बाद सब कुछ काम छोड़, अपना टाइम पास कर लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं, कभी लाइफ पे आ गए, बाकी और बात खत्म। कोई फालतू किसी से मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। अब भाई पूरी जिंदगी गाली गलौज, रंडी खाना, ये दारू, ये बहन चोद ड्रामा पूरी जिंदगी किया यार। 5 साल हो गए यहाँ गांड के साथ हुए। सही है, सही है, सही है। तो अब ये चीजें छोड़ दी। ओके, बात को क्लोज। अब भैया पनौड़ी भाई कल दिखाएंगे रात को आपको सारे सबूत कि क्या किया है वाइफ ने, क्या नहीं किया है। मैं तो मेरे को मेरे फोन आ रहा है, इम्पोर्टेंट एक फोन